वैदेही, इनका बच्चा, इन्हें वापस करो। इस बार वो बाट के अंदर दाखिल होते हुए एकदम सपाट अंदाज में बोला, जहां उस समय सभी उस जुनून में अड़ी लड़की से उस बच्चे को लेने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। नहीं, कभी नहीं। ये मेरा बच्चा है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। वो उस बच्चे को सीने से लगाए कसकर भींचे हुए थी और वो औरत रोए जा रही थी जिसका वो बच्चा था। वैदेही, मेरी गुड़िया, ये बच्चा इनका है, तुम्हारा नहीं। इन्हें इनका बच्चा लौटा दो। इस बार देवराज ने बहुत प्यार से बहन को पुचकारते हुए कहा, जबकि उसकी आंखें भी नम थीं। मैंने कहा ना भाई, मैं नहीं दूंगी। ये मेरा बच्चा है, सिर्फ मेरा। खबरदार, जो किसी ने इसे मुझसे छीना, मैं सबको मार दूंगी। वो बदहवास होकर चिल्लाई थी, जबकि अब बच्चे के रोने की आवाज़ भी धीमी पड़ रही थी। उसे वैदेही ने कसकर अपने सीने से खींचा हुआ था, जिसकी वजह से बच्चे का सांस रुक रहा था। बच्चे की सगी माँ का रो रोकर बुरा हाल था। देवराज ने होठ भींचे, उसके सब्र का बांध टूट चुका था। उसने आगे बढ़कर वैदेही के हाथों से बच्चे को छीना और पीछे मुड़कर उसकी माँ को थमा दिया। वैदेही रोई, चिल्लाई, चीखी, लेकिन देवराज ने उसे संभालते हुए अपने सीने से लगा लिया। देवराज के सीने में दिल नहीं, जैसे कोई पत्थर धड़कता था, लेकिन धड़कता तो था और आज भी धड़क रहा था। भैया, भैया, मेरा बच्चा, वो मेरा बच्चा ले गई। वैदेही देवराज के सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। वो बस उसे संभाले हुए अपने सीने से लगाए रखा था। उसके पास सांत्वना देने के लिए एक शब्द भी न था। तभी रोते रोते वैदेही की आंखें बंद होने लगीं। देवराज ने घबराकर उसका चेहरा अपने सामने किया और उसे लगा जैसे उसका दिल फट जाएगा। कुछ घंटों के लिए उस बच्चे को सीने से लगाए तिरछा को जैसे एक सुकून का एहसास हुआ था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन अगले ही पल वो सब कुछ खत्म होता महसूस कर रही थी। ये एक जानलेवा लम्हा था, औलाद का छिन जाना। इस तकलीफ को, इस दर्द को वो बहुत अच्छी तरह समझती थी। बच्चे को सीने से लगाए तिरछा ने अपने सामने खड़े अपने से 2 साल छोटे भाई अभिमन्यु को देखा, जो इन 6 महीनों में कितना बदल गया था। उसके चेहरे की मुस्कान कहीं खो चुकी थी। आज अपना बच्चा घर लाकर भी वो खुश नहीं था। एक बेहद शांत और सपाट अंदाज था, आंखें वीरान थीं और दिल बंजर। ये जुर्म क्यों किया अभिमन्यु? तिरछा ने दुखी दिल से भाई से पूछा। तो अभिमन्यु ने नजरें उठाकर हैरानी से अपनी बहन को देखा। वो उससे कह रही थी कि उसने जुल्म किया है। दीदी, ये बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। वो कड़वाहट से सिर झटक गया था। अभिमन्यु, ये सिर्फ एक दिन का बच्चा है। इसे माँ की इस वक्त सख्त से सख्त ज़रूरत है, जानते हो ना? वो उसके पास आकर उसे प्यार से समझाने लगी। मैं बस इतना जानता हूँ कि बच्चा चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, उसे हर वक्त माँ की ज़रूरत होती है। वो अप्रत्यक्ष रूप से क्या कहना चाहता था, तिरछा इस बात को अच्छे से समझ गई थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर भी अभिमन्यु, मेरी बात समझो और मान जाओ। क्या कहना चाहती हैं आप? वो एकदम से सख्त हुआ। इसे वापस छोड़ाओ इसकी माँ के पास। कभी नहीं। अभिमन्यु ने गुस्से में बात काटी तो वो अपने छोटे से भाई को देखती रह गई। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये बच्चा मेरे पास रहेगा, अपने बाप के पास। अगर आप इसे नहीं संभाल सकती तो मुझे बता दें, मैं खुद ही। पागल हो गए अभिमन्यु? मेरे लिए ये मेरी अपनी संतान जैसा है। ऐसा सोचा भी कैसे तुमने? तिरछा को उसकी बात से गहरा दुख पहुंचा था। अभिमन्यु, मैं इस दर्द से गुजर चुकी हूँ, इसीलिए कह रही हूँ, वैदेही को इस तकलीफ में मत लीजिए उसका मेरे सामने। वो अब बिफरे हुए शेर की तरह लग रहा था। नाम न लेने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी मेरे भाई। वैदेही ही इस बच्चे की माँ है। और क्या तुम वैदेही को जानते नहीं? इस बच्चे से उसकी कितनी खुशियाँ जुड़ी थीं, कितना इंतजार किया था उसने इन लम्हों का, जब वो अपनी गोद में अपने बच्चे को खिलाएगी। और तुमने वो पल ही छीन लिए उसे। क्या वो ये सह पाएगी? कुछ समय पहले आपने भी तो सहा है ना? आपकी गोद से 1 साल के आरब को ले जाते वक्त क्या उन्हें तकलीफ नहीं हुई? क्या उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि आपको भी दर्द होगा? और जो तकलीफ वो मेरी बहन को दे रहे हैं, उनकी बहन भी उसी दर्द से गुजरेगी। वो इस बार गहरे दर्द में दबा दबा चिल्लाया। इस सब में उस बेचारी का क्या कसूर है? कसूर? वो बहन की बात को पकड़ कर बैठ गया। कसूर तो आपका भी नहीं था दीदी। छीन लिया ना आरब को आपसे। कैसे जी रही हैं आप उसके बिना पूरे 6 महीनों से? नहीं जी नहीं रही। रोज मरती हूँ, रोज मरती हूँ। ऐसा लगता है जैसे कोई धीरे धीरे जहर मेरी रगों में उंडेल रहा है। मैं ख़त्म हो रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहती कि तुम एक माँ से उसका बच्चा छीनो। जो दर्द मैंने सहा है वो नहीं सह पाएगी।
वो मर जाएगी। तिरशा ने रोते हुए उसे समझाने की आखिरी कोशिश की। वो सिर झटक कर तंज भरे अंदाज में मुस्कुराया। नहीं मरती, बहुत कठोर दिल है वो, अपने भाई की तरह। उसके मरने की बात पर एक पल के लिए अभिमन्यु का दिल दहल उठा था, लेकिन अगले ही पल उसने उस एहसास को दबा दिया। लेकिन अगर उसे कुछ भी हुआ तो याद रखना अभिमन्यु, उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। वो गुस्से में कहती हुई बच्चे को सीने से लगाकर अंदर की तरफ बढ़ गई, जबकि वो हारे हुए इंसान की तरह वहीं सोफे पर ढह सा गया। इस समय देवराज आईसीयू के बाहर खड़ा था। वैदेही को अचानक नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। वो गहरे दर्द और तकलीफ में था। वो तो पहले से ही तय था कि बच्चा अपने बाप के पास जाएगा, और वैदेही भी ये जानती थी। उसने ये 6 महीने रोते ही गुजारे थे। हर पल उसने भगवान से यही प्रार्थनाएं की थीं कि इन 2 परिवारों की दुश्मनी ख़त्म हो जाए और उससे उसका बच्चा न छीना जाए। बच्चे के छिन जाने के डर से वो रातों को जागती रहती थी। पूजा पाठ और प्रार्थना का कोई पल ऐसा न बीता जब उसके होंठों पर ईश्वर का नाम ना हो। लेकिन आज वो भयानक पल आ ही गया था। ईश्वर ने उसे चांद सा प्यारा बेटा दिया था, लेकिन वो तो उसका चेहरा भी ठीक से नहीं देख पाई थी कि उसे छीन लिया गया था। नॉर्मल डिलीवरी के बाद जब उसे होश आया तो उसका पहला सवाल बच्चे को लेकर था, लेकिन भाई की खामोशी ने उसे सब कुछ बयां कर दिया था। वो पागलों की तरह बदहवास होकर बच्चों के बाड़ की तरफ भागी थी। उस समय सिर्फ एक पुरानी नौकरानी कौशल्या काकी ही उसके पास थी, जो उसे संभाल नहीं पाई। वो बच्चों के बाड़ में जाकर एक बच्चे को गोद में उठाकर सीने से लगा बैठी और उसे ही अपना बच्चा समझने लगी। सब लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। देवराज अपने होंठ पीछे वहाँ पर खड़ा था। बहन की तकलीफ उसे अपने दिल में उतरती महसूस हो रही थी, लेकिन वो बंधा हुआ था उन फैसलों, कस्मों और वादों में जो उसके दादाजी ने उससे लिए थे। चाह कर भी वो कुछ नहीं कर पा रहा था, और उन्हीं बचनों की वजह से आज उसकी बहन आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। उसने कढ़ाई से अपनी आंखें बंद कर लीं। एक आंसू टूटकर उसके गाल पर गिरा था, जिसने उसे अतीत की याद दिला दी। लगभग 2 साल पहले राजपूत हाउस इस समय खुशियों का केंद्र बना हुआ था। रंग बिरंगी लाइटों की खूबसूरत रोशनी ने राजपूत हवेली को अपनी आगोश में लपेट रखा था। हवेली का कोना कोना जगमगा रहा था। रोशनी का ये शानदार आलम देवराज ने ही तो रचा था। जगमगाता भी क्यों ना, आखिर उसकी इकलौती कलेजे के टुकड़े जैसी बहन की शादी जो हो रही थी। आज दादाजी ने उसकी बात मानकर उसके दिल को एक अनूठे गर्व और बेहद सुकून से भर दिया था। वैसे तो दादाजी कभी नहीं चाहते थे कि वैदेही की शादी किसी साधारण से घर में हो, लेकिन वैदेही और अभिमन्यु एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। और फिर अभिमन्यु की बड़ी बहन तिरशा से 1 साल पहले खुद देवराज की शादी हुई थी। वो शादी देवराज की अपनी पसंद थी और आज तक प्यार के गहरे रंगों से सराबोर थी। तिरशा और देवराज का 8 महीने का एक नन्हा सा बेटा था, आरब। वो नन्हा फरिश्ता ऐसा था जिसमें तिरशा, देवराज, वैदेही और अभिमन्यु, इन चारों की ही जान बसती थी। वैदेही को तो वैसे ही बच्चों से एक अजीब ही लगाव था। वो तो बच्चों पर जान छिड़कती थी। सबसे ज़्यादा तो वही आरब को अपनी गोद में उठाए घूमती रहती, जिस पर तिरशा अक्सर उसे प्यार से चिढ़ा भी दिया करती थी। अरे तिरशा, तुम्हें अपने भाई के बच्चों से इतनी मोहब्बत है, जब तुम्हारा खुद का बच्चा होगा तो क्या हाल होगा तुम्हारा। और वैदेही का चेहरा शर्म से लाल हो जाता। तिरशा के आगे ही वैदेही ने अभिमन्यु के लिए अपने दिल की धड़कनों का हाल खोला था, और तिरशा ने बड़े मान से ये बात देवराज को बताई थी। देवराज के दिल में भी अभिमन्यु के लिए बहुत इज्जत और अपनापन था। इस दुनिया में उन दोनों भाई बहन तिरशा और अभिमन्यु का अपनी एक बूढ़ी बुआ के सिवा कोई न था, जिन्होंने बहुत तंग हाली में उन दोनों को पाल पोस कर बड़ा किया था। सब कुछ किसी हसीन ख्वाब की तरह बहुत ही खूबसूरत चल रहा था, लेकिन दादाजी की आंखों में अपनी अपार दौलत और ऊंचे रुतबे का एक जहरीला गुरूर था। वे अंदर ही अंदर इस रिश्ते से जल रहे थे और किसी भी कीमत पर इन्हें अलग करना चाहते थे। तिरशा का इस हवेली में होना ही उनकी आंखों में खटकता था। ऐसे में अभिमन्यु जैसे मामूली लड़के को अपनी लाडली पोती सौंप देना, ये घूंट पीना उनके लिए नामुमकिन था। वे देवराज के आगे जाहिर तो जुबान से अपनी रजामंदी दे चुके थे, लेकिन सीने में नफरत का जहर पाले बस उस एक सही मौके की ताक में थे, जब भी कोई ऐसी शतरंजी चाल चले कि इन सबको अपनी जिंदगी से उखाड़ फेंकें। मंत्रों की पावन गूंज के बीच वैदेही और अभिमन्यु अग्नि के समक्ष खड़े थे। अग्निदेव को साक्षी मानकर जब अभिमन्यु ने वैदेही का हाथ अपने हाथ में लिया
तो वैदेही के दिल की धड़कनें बेकाबू हो गईं। एक एक करके 7 फेरे पूरे हुए और जन्मों जन्म के पवित्र बंधन में दोनों बंध गए। जब अभिमन्यु ने चुटकी भर सिंदूर वैदेही की मांग में भरा और उसके गले में काले मोतियों का पवित्र मंगलसूत्र पहनाया, तो वैदेही की आंखों में खुशी का एक आंसू छलक आया। उसकी आत्मा तृप्त हो गई थी। वो अभिमन्यु से सिर्फ प्यार नहीं करती थी, वो उससे एक जुनूनी बेपनाह इश्क करती थी। एक ऐसा छुपा हुआ इश्क जो उसकी रग रग में उतर चुका था और अब एक आतिश बनकर उसकी सांसों में दौड़ता था। ये सिर्फ उसका ईश्वर और उसका दिल जानता था। अभिमन्यु उसे कितना प्यार करता था ये वो नहीं जानती थी, लेकिन अभिमन्यु उसके साथ फेरे ले चुका था, उसकी मांग भर चुका था। वैदेही के मासूम दिल के लिए बस इतना ही काफ़ी था कि वो अब उसका है। ऐसा वैदेही का भोला दिल सोचता था, लेकिन अभिमन्यु के उस पत्थर से सीने में क्या छुपा था ये तो सिर्फ वही जानता था। शादी की सभी रस्में पूरी हो चुकी थीं, कन्यादान भी हो चुका था और अब मेहमानों के लिए प्रीतिभोज का आयोजन चल रहा था। जब वैदेही को लाकर अभिमन्यु के पास स्टेज पर बिठाया गया तो उसका मासूम दिल सीने की पसलियां तोड़कर बाहर आने को मचल रहा था। विदाई होते ही राजपूत हवेली में एक सन्नाटा सा पसर गया, जैसे किसी ने चलती हुई सांसें खींच ली हों। देवराज का दिल बहन के जाने से बेहद उदास और वीरान हो गया था, तो वहीं तिरशा भी अपनी बहनों जैसी ननद के जाने पर उदास हो गई थी, लेकिन दिल में सुकून भी था कि वो अब उसकी भाभी भी है। तिरशा नन्हे आरब को सुलाकर कमरे से बाहर आई। देवराज, प्लीज़ मुझे घर छोड़ आइए ना, अभिमन्यु और तिरशा के पास, वो एक अजीब सी बेताबी में बोली। तो देवराज चौंक गया। उसने मुड़कर अपनी सजी धजी बेहद खूबसूरत पत्नी को देखा, जिसने शादी का भारी जोड़ा बदलकर अब रेशमी काम वाला हल्का सा सूट पहन लिया था। गहने भी बहुत हल्के थे, पर उसके चेहरे पर दुल्हन सा ही गिलो था। क्यों जाना है तुम्हें अभी? वो उसकी तरफ घूमा और सिर से पांव तक एक गहरे अधिकार के साथ उसे निहारने लगा। देवराज, ये क्या बच्चों जैसी जिद है? मेरी इकलौती भाभी आई है घर में, उसका गृह प्रवेश और स्वागत करना है, कोई तो होना चाहिए ना वहाँ संभालने के लिए। वो उसके करीब आई और उसके चौड़े कंधे पर बेहद अपनेपन से हाथ रखते हुए बोली, बुआ जी हैं ना स्वागत के लिए, तुम्हारा जाना इस वक्त ज़रूरी नहीं, क्योंकि मुझे इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है। वो खुमार में भरकर उसका कोमल हाथ अपने हाथ में खींचते हुए बहुत धीमे और भारी लहजे में बोला, प्लीज़ देवराज मान जाइए ना, बुआ जी अब बेचारी बूढ़ी हो चुकी हैं, उन्हें इस वक्त की रस्मों का क्या अंदाज़ा होगा। आप प्लीज उठिए, वरना फिर आरब जाग जाएगा। बल्कि मैं तो सोच रही थी कि आज की रात मैं वहीं पर रुक जाती हूँ। देवराज ने उठते ही अपनी उंगली उसके होंठों पर रख दी। उसकी आंखों में एक अजीब सा संजीदा और गहरा जुनून उतर आया था। मैं तुम्हें सिर्फ 1 घंटे के लिए छोड़ने जा रहा हूँ, ठीक 1 घंटे के बाद तुम्हें वापस ले आऊँगा। रात रुकने की बात तो ख्वाब में भी मत सोचना। जानती हूँ ना, जब तक तुम्हें अपनी बाहों में न भर लूँ मुझे नींद नहीं आती, और आज तो वैसे भी जज्बातों में तूफान मचा हुआ है, उन्हें भी तो सुकून देना है ना। वो खुमारी में भरते उसके नरम होठों को अपनी उंगली से छू गया था। उसके सांस रोक देने वाले लहजे की तपिश महसूस करके तिरशा का दिल जोरों से धड़क उठा। उसकी पलकें हया के बोझ से अपने आप झुक गईं। देवराज की बोलती जादुई आंखों में तिरशा कभी सीधा देख ही नहीं पाती थी, क्योंकि उनमें एक असीम खिंचाव था जो उसे हमेशा मुस्कुराने और शर्माने पर मजबूर कर देता था। दीदी जी, आपने बुलाया था मुझे? सोनिया, हवेली की पुरानी नौकरानी कौशल्या काकी की 18 साल की बेटी थी जो वहीं रहती थी। उसकी आवाज़ ने उन दोनों के बीच के उस महकते पल को तोड़ा। हाँ हाँ सोनिया, आओ, देखो आरब अंदर कमरे में सो रहा है, तुम उसके पास ही बैठना, वो जल्दी नहीं उठेगा, बहुत थक गया है। मैंने उसे दूध पिला दिया है, फिर भी अगर रोए तो बोतल बना देना, मैं बहुत जल्दी लौट आऊँगी, और जब तक मैं ना आऊँ उसके पास से एक पल के लिए भी मत हटना। वो उसे हिदायत देते हुए अपनी शॉल खोलकर खुद पर लपेट रही थी। देवराज पहले ही गाड़ी निकालने बाहर जा चुका था। दीदी जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आरब बाबा का पूरा ध्यान रखूंगी, सोनिया ने मुस्कुराकर कहा। तो तिरशा तसल्ली से सिर हिलाती हुई बाहर निकल गई। देवराज के साथ वो अभिमन्यु के छोटे से घर में पहुंची। देवराज उसे दरवाजे पर ही सख्ती से वापस आने की याद दिलाते हुए कि वो 1 घंटे में उसे लेने आ रहा है, बाहर से ही गाड़ी घुमाकर निकल गया। उसका दिल तो बहुत तड़पा कि अंदर जाकर अपनी बहन को गले लगा ले, लेकिन उस वक्त तो माहौल और वक्त को देखते हुए उसने खुद को रोक लिया। घबरा तो नहीं रही हो ना? गृह प्रवेश की छोटी मोटी रस्मों के बाद तिरशा अपनी ननद वैदेही को अभिमन्यु की सजाए हुए कमरे में ले आई थी। कमरे में बहुत ही सादगी से
सजी हुई सेज थी जिस पर देसी गुलाब की ताज़ा लड़ियां लटकी हुई थीं। जी, थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। वैदेही तिरछा के सामने बेहद सहज थी, इसलिए उसने बिना झिझक अपने दिल का डर बयान कर दिया। बस मेरी जान, घबराना बिल्कुल नहीं। ये पल हर लड़की के लिए दिल दहला देने वाला होता है। पहली बार थोड़ा डर हर किसी को लगता है, लेकिन जब प्यार करने वाला, सिर पर हाथ रखने वाला पति मिल जाए तो ज़िंदगी बहुत आसान और बहुत खूबसूरत हो जाती है। तिरछा ने बड़े बड़े प्यार से उसके माथे को चूमते हुए कहा था। क्या क्या वो मुझसे सच में प्यार करते हैं भाभी? अचानक वैदेही की इस बेहद मासूम पर अंदर तक हिला देने वाले सवाल पर तिरछा बुरी तरह से चौंक गई। उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठा। बीते वक्त की एक कड़वी याद। दीदी, आप एक बार सीमा से मिल तो लेती। मुझे पूरा यकीन है कि वो आपको बहुत पसंद आती। इसके बजाय आपने मेरी मर्जी जाने बिना मेरा रिश्ता सीधे वैदेही से तय कर दिया। अभिमन्यु के उस कड़वे सवाल पर तिरछा की आत्मा कांप गई। क्या तुम उस लड़की सीमा से कोई जुनूनी मोहब्बत करते हो अभिमन्यु? तिरछा ने कांपते स्वर में पूछा। उसकी बात पर अभिमन्यु एक पल को बिल्कुल खामोश हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी उतर आई थी। मुझे नहीं पता दीदी, बस वो अच्छी लड़की है, मुझे पसंद भी थी। मैं उसे अपने दिल की बात कहने ही वाला था, पर आपने मुझे मौका ही कहाँ दिया। अभिमन्यु की उस ठंडी और सपाट बात पर तिरछा ने कांपते हाथों से अपने छोटे भाई के कंधे पर हाथ रखा था। मुझ पर भरोसा है? बहुत ज़्यादा, अभिमन्यु ने दिल से जवाब दिया। बस फिर मना मत करो। वैदेही से अच्छी लड़की तुम्हारे लिए कोई हो ही नहीं सकती, ये मेरा दावा है। तिरछा ने बहुत प्यार से समझाया तो वो चुप हो गया और अपनी बहन की बात मान ली। ऐसा क्यों सोचने लगी पागल? वो तुमसे प्यार करता है, तभी तो तुमसे शादी की है ना? तिरछा ने वैदेही के दिल का डर दूर करना चाहा, तो वो बस एक फीकी सी मुस्कान मुस्कुरा दी। मैंने ज़रूरत का सब सामान रख दिया है, फिर भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बुआ जी से कह देना। लो, देवराज भी आ गए लेने, मैं सुबह आऊँगी। वो वैदेही का माथा चूमकर उसके सर पर दुपट्टा सही करती हुई मोबाइल पर देवराज का कॉल आते देखकर बाय कहती हुई उठकर खड़ी हुई। क्या भाई अंदर नहीं आएंगे? वैदेही थोड़ी उदास हुई। पता तो है उनकी आदत का, सुबह आएंगे, तुम चिंता मत करो। तिरछा मुस्कुराते हुई कमरे से बाहर निकल गई। वैदेही ने गहरी सांस ली और पूरे कमरे को बड़े हक से देखा। जिसे चाहा था उसे पा लिया था, और ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। काफ़ी इंतजार के बाद दरवाज़ा खुला। शायद अभिमन्यु अपनी बहन तिरछा और देवराज को सी ऑफ करके आया था। उसके कदमों की आवाज़ सुनते ही वैदेही का दिल बहुत ज़ोरों से धड़कने लगा था। वो उसके पास आकर बैठा और धीरे से उसका घूंघट उठा दिया। दोनों की आंखें मिली तो वैदेही ने शर्माकर अपनी नज़रें झुका लीं, जबकि अभिमन्यु बिल्कुल शांत बैठा था। वो यहाँ पर सीमा को देखना चाहता था, लेकिन बहन की खुशी के आगे वो हार गया था। जाओ, जाकर चेंज कर लो। वो खामोशी से उसके पास से उठ गया। उसके इस रूखे बर्ताव पर वैदेही ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा, जो अब शीशे के सामने खड़ा अपनी कलाई घड़ी उतारकर एक तरफ रख रहा था। वैदेही उसका ये अंदाज देखकर थोड़ी परेशान हुई। उसके दिल को एक झटका सा लगा, शायद कुछ मिसिंग था। शीशे में वैदेही को देखते हुए अभिमन्यु एक पल के लिए खौंसा गया। वैदेही अपना भारी लहंगा संभालते हुए बिस्तर से उठ रही थी। झुकी हुई नज़रों के साथ एक एक कदम संभाल कर रखती हुई वो ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर खड़ी हुई। अभिमन्यु ने मुड़कर उसकी ओर देखा, जो अब अपनी चूड़ियाँ उतार कर रख रही थी। उसकी पलकें अभी भी झुकी हुई थीं, जैसे वो अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही हो। अभिमन्यु वहाँ से हटकर बाथरूम में चला गया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया, जबकि वैदेही ने अपनी सांस बाहर खींची थी। आंखों के कोने पर अटका हुआ आंसू अब बाहर को बहने लगा था। बिना आवाज़ की रोती हुई वो अपने सारे गहने उतारकर एक तरफ रख चुकी थी। अपने पिन किए हुए दुपट्टे को हटाते हुए वो अपनी सोनी कलाइयों को देखने लगी, जिन पर मेहंदी के खूबसूरत डिजाइन बने हुए थे। तिरछा भाभी ने कहा था कि मुझ पर बहुत रूप आया है, और मेहंदी का रंग देखो कितना गहरा है। इसका मतलब पति बहुत प्यार करने वाला मिलेगा। वो कड़वाहट से सोचती हुई अपना सिर झटक गई। सब बातें सिर्फ कहने को थीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो अपना दुपट्टा ड्रेसिंग टेबल पर रखती हुई चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गई और अंदर बंद हो गई। अभिमन्यु जब थोड़ी देर के बाद बाथरूम से बाहर आया तो उसकी बिखरी हुई चीज़ों को देखकर अपने होंठ भींच गया। काफ़ी देर तक वो बिस्तर पर बैठा उसके आने का इंतज़ार करता रहा, लेकिन काफ़ी देर हो गई और वो बाहर नहीं आई, तो मजबूरन उठते हुए उसे चेंजिंग रूम की तरफ जाना ही पड़ा। वैदेही, वैदेही,
उसने दरवाजे पर थोड़ा सा दबाव डाला तो दरवाज़ा खुद ही खुलता चला गया। सामने वो ज़मीन पर सोफे के साथ लगी घुटनों में सिर दिए बैठी हुई थी। उसने वही भारी लहंगा पहना हुआ था, अभी तक चेंज भी नहीं किया था। बिना दुपट्टे के उसे इस हालत में देखकर अभिमन्यु थोड़ा झिझक गया। उसने कभी उसे इस तरह नहीं देखा था। वो हमेशा दुपट्टा ढके ही उसके सामने आई थी। अभिमन्यु अपने दिल को एक अजीब सी स्पीड से धड़कता हुआ महसूस करने लगा। उसे इस तरह बिना इजाज़त अंदर आना सही नहीं लग रहा था, तो वो वापस मुड़ने लगा, लेकिन फिर उसके कदम थम गए। वो उसकी पत्नी थी, वो उस पर पूरा हक रखता था, जैसे चाहे उसे देख सकता था। अपने हक का एहसास होते ही वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ उसके करीब आया। वैदेही, वैदेही उठो, ऐसे नीचे क्यों बैठी हो? वो उसे आवाज़ देते हुए अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। वैदेही वो आंखें बंद किए अभी तक बैठी थी। उसके करीब आकर जब वो नीचे बैठा तो उसे लगा कि वो तो सो रही थी। एक पल को तो अभिमन्यु हैरान रह गया, मतलब कोई ऐसे भी सो सकता है? अभिमन्यु ने उसे जगाना चाहा, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए उसे अपनी बाहों में उठाकर खड़ा हो गया। वैदेही ने नींद में ही अभिमन्यु के गले में अपनी बाहें डाल दी। अनजाने में ही अभिमन्यु की नज़र उसके चेहरे से होती हुई उसकी गर्दन पर और फिर एक लम्हे के लिए गर्दन से थोड़ी नीचे जा अटकी। उसने तुरंत अपनी नज़रें हटाईं और उसे लेकर बाहर कमरे में आ गया। धीरे से बिस्तर पर लिटाकर वो पीछे हटने लगा, लेकिन वैदेही ने अनजाने में ही उसका हाथ थामकर उसकी तरफ करवट ले ली। वो एक गहरी सांस भरता हुआ वहीं उसके पास बैठ गया और उसे देखने लगा। सिर से पांव तक वो उसे बहुत गहरी नज़रों से देख रहा था। अपने ऊपर नज़रों की गर्माहट महसूस करते ही अचानक वैदेही की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। उसने इतने पास अभिमन्यु को बैठे देखा तो झटके से उठकर उसके चेहरे की तरफ देखने लगी और तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया। फिर वो पीछे हटती हुई तुरंत उठकर बैठ गई। आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं चला कि मैं कब। वो घबराकर बोलती हुई अपनी हालत पर थोड़ी शर्मिंदा हो गई। इट्स ओके, तबीयत ठीक है? अभिमन्यु उसके पास आकर उसका माथा छूते हुए बोला। उसके इस तरह छूने पर वैदेही का दिल जोरों से धड़कने लगा। मैं ठीक हूँ, धीरे से कहती हुई वो खड़ी हुई, लेकिन अभिमन्यु को बिल्कुल अपने करीब खड़ा देखकर पीछे की तरफ लड़खड़ा गई कि तभी अभिमन्यु ने उसकी नाजुक कमर में हाथ डालकर उसे अपने सीने से लगा लिया। दोनों की आंखें आपस में मिली और फिर एक पल के लिए एक दूसरे में खो गए। अभिमन्यु की पकड़ उसकी कमर पर धीरे धीरे मजबूत होती जा रही थी। उसके अंदर एक अलग ही एहसास जागने लगे थे। ईश्वर ने उसके दिल को वैदेही की तरफ मोड़ ही दिया था। उसने धीरे से वैदेही को बिस्तर पर लिटाया, उसका सिर तकिए पर रखा और बड़े सुकून से उसके ऊपर झुक गया। वैदेही की सांसें तेज हो रही थीं। उसने बेडशीट को अपने हाथों में कसकर भींच लिया था, जबकि अभिमन्यु की आंखों में उतरता प्यार और नशा देखकर वो दिल से कांप उठी थी। डर तो नहीं लग रहा? वो उसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाते हुए बहुत ही गंभीर आवाज़ में पूछने लगा। वैदेही की तो जैसे जुबान ही बंद हो गई थी। सिर्फ वो हाँ में सर हिलाती वो थोड़ी काँप रही थी। डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं पहुंचाऊंगा। तभी अभिमन्यु ने लाइट्स ऑफ की और उसके नरम होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया। इस स्पर्श पर वैदेही के पूरे शरीर में सुकून की एक गहरी लहर उतर चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे तो लग रहा था कि शायद वो बिल्कुल बेमोल हो गई है। अगर अभिमन्यु आज उसे न छूता तो वो खुद को बहुत मामूली समझने लगी थी। उसे लग रहा था कि उसका ये रूप, रंग और खूबसूरती सब बेकार है अगर उसका जीवन साथी उसे न अपनाए। धीरे धीरे अभिमन्यु उसके सारे शर्म और दूरियों को मिटाता चला गया। वैदेही के वजूद में उतरते हुए वो पूरी तरह भूल चुका था कि सीमा नाम की किसी लड़की को वो जानता भी है। दिल की गहराइयों से उसने वैदेही को अपना लिया था। वो मासूम, इतनी नाजुक और इतनी प्यारी थी, और सबसे बढ़कर वो अभिमन्यु को बेपनाह चाहती थी। उसकी आंखों में वो अपने लिए सच्चा प्यार देख चुका था, और जब ईश्वर ने उसके लिए ऐसी लड़की को चुना था तो वो भला कैसे नाशुक्री करता। सीमा उसे पसंद थी, लेकिन वैदेही अब उसकी रूह, उसके शरीर का हिस्सा बन चुकी थी, उसकी जान बन चुकी थी। ये इतना क्यों रो रहा है? रिसेप्शन की पार्टी में सभी के चेहरे खिले हुए थे, खासकर अभिमन्यु और वैदेही तो चांद सूरज की जोड़ी लग रहे थे। दोनों के ही चेहरों पर एक अलग ही निखार आया हुआ था। तिरछा दोनों की नज़र उतारकर स्टेज से नीचे आई और देवराज के हाथ से नन्हे आरब को अपनी गोद में लेते हुए फिक्रमंद होकर बोली, शायद भूख लगी होगी। देवराज ने आरब के आंसू पोंछे, जो लगातार रोते हुए अब अपनी माँ तिरछा को देखकर उसके सीने से मुंह लगाने की कोशिश कर रहा था।
क्यों बच्चे को परेशान कर रही हो? उसे दूध पिला दो ना। देवराज, यहाँ कैसे? वो थोड़ी पजल हुई। क्या मतलब कैसे? आरब को भूख लगी है, तुम इसे दूध पिलाओ, वहाँ ब्राइडल रूम में चली जाओ। उसने इशारे से ब्राइडल रूम की तरफ इशारा करते हुए कहा था। वो आरब की आंख में एक आंसू भी नहीं देख सकता था और हर थोड़ी देर के बाद तिरछा उसे दूध ही पिला रही थी। सुनो। तिरछा जो आगे बढ़ रही थी देवराज की आवाज़ पर रुक गई। दूध पिलाकर इसे मुझे दे देना, तुम फंक्शन एंजॉय कर लेना। देवराज जैसे तिरछा के दिल का हाल उसकी आंखों से ही पढ़ लेता था। अभी भी उसके कान में फुसफुसाते हुए वो तिरछा को बहुत प्यारा लगा। पूरे फंक्शन की शान बना हुआ था उसका पति। उसकी पर्सनालिटी की तो वो खुद भी दीवानी थी, लेकिन दूसरी लड़कियों को देवराज को ताड़ती देखकर उसे थोड़ा बुरा भी लगता था। फिर जब देवराज बाकी सबको इग्नोर करके सिर्फ उसके पास आता तो तिरछा का दिल खुशी से खिल उठता था। वो उसे पूरी इम्पोर्टेंस देता था। उसकी आंखों में तिरछा को सिर्फ अपना अक्स और अपनी मोहब्बत दिखाई देती थी, और यही वजह थी कि उसके चेहरे पर देवराज के प्यार का रंग साफ झलकता था। फंक्शन अपने शबाब पर था। देवराज की बुआ जी आज अमेरिका से आई थीं। उनके साथ उनकी मॉडर्न नंद नैना भी थी। नैना की नज़रें देवराज पर ही टिकी हुई थीं और उसकी नज़रों में कुछ ऐसा था जो तिरछा को गुस्सा दिला रहा था। रिसेप्शन के फंक्शन से फ्री होकर सब अपने अपने घर लौट गए थे, लेकिन तिरछा नहीं जानती थी कि ये बुआ जी उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफान लाने वाली हैं। वो एक बहुत बड़े, बहुत ख़ास मकसद से अपनी ननद नैना को लेकर राजपूत हवेली आई थी, और इस सब के पीछे दादाजी का हाथ था। एक हफ्ते के बाद अभिमन्यु और वैदेही अपने हनीमून के लिए विदेश चले गए। पीछे क्या कुछ हो गया इस बात से बिल्कुल अनजान थे, जबकि बुआ जी और उनकी ननद नैना ने मिलकर तिरछा की जिंदगी को नरक बना दिया था। देवराज किसी काम से दूसरे शहर गया हुआ था। आज शाम जब वो वापस लौटा तो उसके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज तैयार था। वो बुआ जी के कमरे की तरफ जा ही रहा था कि उनके कमरे से तिरछा को बाहर निकलते देखकर वहीं रुक गया। तिरछा का चेहरा उतरा हुआ था, जैसे चेहरे की सारी रौनक ही उड़ गई हो। देवराज को समझ नहीं पाया। तिरछा अपने कमरे में जा चुकी थी और उसने देवराज को आते नहीं देखा था। जैसे ही देवराज बुआ जी के कमरे में दाखिल हुआ, उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि बुआ जी फर्श पर बेहोश पड़ी थी और उनके मुंह से झाग निकल रहा था। देवराज उन्हें इस हालत में देखकर बुरी तरह घबरा गया और तुरंत उठाकर हॉस्पिटलाइज करने के लिए अस्पताल की ओर भागा। नैना ने रो रो कर बुरा हाल कर रखा था। तिरछा भाभी ने ही दूध दिया था, रोज वही देती थी, आज भी उन्होंने ही दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या दुश्मनी है उनकी मेरी भाभी से? भाभी के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं उनके बिना कैसे रहूँगी? पता नहीं वो और क्या क्या कह रही थी। देवराज का दिमाग तो जैसे सुन्न हो गया था। उसे किसी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। उसके दोस्त डॉक्टर समीर के तसल्ली देने पर वो नैना को उनके पास छोड़ता हुआ खुद घर वापस आ गया। उसका मन बहुत ख़राब हो रहा था। वो बुआ जी के कमरे में गया जहाँ दूध का गिलास रखा हुआ था। उसमें से आधा दूध अभी भी बचा हुआ था। वो दूध का गिलास उठाकर किचन की तरफ आया और उसे एक बोतल में डालकर वापस जाने लगा कि तभी अचानक तिरछा सामने आ गई। देवराज को अपने सामने देखकर तिरछा खिल उठी। देवराज! बेख्तियार भागकर वो देवराज के गले लग गई, लेकिन देवराज ने उसे अपनी बाहों में नहीं भरा, और ऐसा पहली बार हुआ था। तिरछा ने सिर उठाकर देवराज को देखा, जिसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। वो जरा सा पीछे हटी। क्यों किया ऐसा तिरछा तुमने? उसके ठंडे लहजे पर तिरछा का रंग उड़ गया। क्या किया मैंने? इतनी मासूम मत बनो तिरछा, तुमने जो किया है तुम्हें सब पता है। देवराज की बात पर तिरछा ने चौंक कर उसे देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि देवराज आखिर कहना क्या चाह रहा था। देवराज, आपको जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहें, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? क्या किया है मैंने ऐसा जो आप इस तरह से अजनबियों जैसा बर्ताव कर रहे हैं? अच्छा, तो तुम मेरे मुंह से सुनना चाहती हो तो ठीक है। बताओ मुझे, बुआ जी को दूध किसने दिया था? उसके सवाल पर तिरछा एक पल को चौंकी। कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे तिरछा, आंसर मी। इस बार देवराज का लहजा बहुत सख्त था। वो सहमकर पीछे हटी। मैंने दिया था अभी? क्यों, क्या हुआ? ये रहा वो दूध जो आपने बुआ जी को दूध दिया था, जिसे पीने के बाद वो बेहोश होकर गिर गई और उनके मुंह से झाग निकलने लगा। डॉक्टर का कहना है कि उन्हें जहर दिया गया है। देवराज की बातों से तिरछा के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे यकीन नहीं आया कि उसका पति उस पर ऐसा घिनौना इल्जाम लगाएगा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। आपको लगता है कि मैंने ऐसा कुछ किया होगा? तिरछा को अपनी आवाज़ किसी गहरी खाई से आती हुई सुनाई दी।
ये तो डॉक्टर तय करेंगे तिरछा, ये आपने किया है या नहीं। वो उसको एक तरफ से होकर बाहर निकल गया और दूध की बोतल अपने साथ लेकर घर से बाहर ही चला गया, जबकि तिरछा अब इस बात से उसे जाते हुए देखती रह गई। वो तो उसे गुड न्यूज़ सुनाने वाली थी। एक बार वो फिर से पेरेंट्स बनने वाले थे, पर यहाँ तो सब कुछ बिखर रहा था। और फिर वही हुआ जैसा प्लान किया गया था। सारा इल्ज़ाम तिरछा पर आ गया। उस दिन देवराज का भरोसा डगमगा गया और उसने तिरछा को घर से चले जाने के लिए कह दिया। तिरछा ने अपनी सफाई में एक शब्द तक नहीं कहा। वो बिल्कुल खामोश हो गई। उसने आगे बढ़कर बच्चे को गोद में उठाना चाहा तो देवराज ने उसके हाथ से नन्हे आरब को छीन लिया और तिरछा के अंदर जैसे सब कुछ खत्म होने लगा। दिल का दर्द आंखों के रास्ते बह रहा था, लेकिन सामने उसका प्यारा पति आज जालिम बनकर खड़ा था। तुम ऐसे ही जाओगी, मेरा बच्चा तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। और उस पल तिरछा का जी चाहा कि वो खुद को ख़त्म कर ले। कैसे उसका पति अपने ही बच्चे के लिए उसे कह रहा था कि वो उस पर एतबार नहीं करता। फिर वो खामोशी से 2 कदम पीछे हटी, एक आखिरी नज़र अपने बेटे को देखा, लेकिन उसके पति ने इतना हक भी नहीं दिया कि वो अपने बेटे को प्यार ही कर सके। खामोशी से 2 कदम पीछे खींचती वो कमरे से निकली और राजपूत हवेली छोड़कर चली गई। उस दिन देवराज की दुनिया में अंधेरा छा गया। वो उसे और उसके बच्चे दोनों को छोड़कर चली गई थी और देवराज बिल्कुल अकेला रह गया था। मेरी बहन कैसी है अब? डॉक्टर काव्या के बाहर आते ही देवराज तुरंत उसकी ओर लपका। डोंट वरी, थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा। ख्याल रखें और उन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस न दें, वो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। और जैसा वो चाहती हैं वैसा ही करें। अगर उनका मेंटल स्ट्रेस बढ़ा तो उनके लिए ख़तरनाक हो सकता है। डॉक्टर काव्या पूरी डिटेल देकर चली गई, जबकि देवराज उस वक्त को कोस रहा था जब उसने अपनी ज़िंदगी से तिरछा को निकाला था। इस बात को 6 महीने बीत चुके थे। इन 6 महीनों में उसने एक दिन भी तिरछा का चेहरा नहीं देखा था, यहाँ तक कि ना उसने कोई कांटेक्ट किया था। वो ऐसी गई कि पलटकर अपने बच्चे को देखने भी नहीं आई थी। उसे लगा था कि सिर्फ वही जिद्दी है, लेकिन तिरछा की जिद तो और भी बड़ी थी। उसकी बुआ जी नैना के साथ वापस अमेरिका जा चुकी थी। वो जिस मकसद के लिए आई थी वो मकसद पूरा हो गया था। दादाजी ने उन्हें अच्छी खासी रकम देकर राजपूत हवेली से इज्जत से विदा कर दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब वैदेही और अभिमन्यु 3 महीने के बाद एमरोड से वापस लौटे तो सब कुछ बिखर चुका था। तिरछा वापस अपने मायके जा चुकी थी। ऐसे में जब असली वजह पता चली तो अभिमन्यु सख्त गुस्से में आ गया। वो अपनी बहन के बदले वैदेही को वापस राजपूत हवेली छोड़ने चला गया, जहां देवराज चेहरे पर कड़वाहट सजाए उसके सामने खड़ा नजर आया। देवराज को अपने किए पर बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं थी, तो अभिमन्यु कैसे पीछे हटता। तिरछा नहीं जानती थी कि अभिमन्यु वैदेही को वापस राजपूत हवेली छोड़ने गया है, लेकिन जब अभिमन्यु ने वैदेही को राजपूत हवेली छोड़ा तो वैदेही की आंखों के अविश्वास ने अभिमन्यु का दिल बुरी तरह झकझोर कर रख दिया। लेकिन फिर जब उसे अपनी बहन की तकलीफ नजर आई तो उसका दिल पत्थर हो गया। और तब देवराज के साथ वो ये तय करके आया था कि जिस तरह उसने आरब को, अपने बच्चे को अपने पास रख लिया है, ठीक उसी तरह 6 महीने के बाद जब उसका बच्चा इस दुनिया में आएगा तो वो खुद उसे लेकर जाएगा। देवराज ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। वो पूरी तरह खामोश रहा। और फिर ठीक 6 महीने के बाद बच्चे की इस दुनिया में आने पर अभिमन्यु अपने बच्चे को अस्पताल से सीधे अपने घर ले आया। वैदेही को जैसे ही होश आया वो फिर से बिलख बिलख कर रोने लगी। देवराज के लिए उसे संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। उसे बस अपना बच्चा चाहिए था, हर हाल में चाहिए था। वो कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी और अपनी तबीयत फिर से ख़राब कर रही थी। और तब देवराज ने उसे दिलासा दिया कि बच्चे को वापस लेकर आएगा। उस दिन उसने वादा किया था, तब जाकर वैदेही को अपने भाई के वादे पर भरोसा हुआ और वो थोड़ा शांत हुई थी। लेकिन ये शांति भी बस कुछ ही दिनों की थी। अगले दिन भी देवराज वादे के मुताबिक बच्चे को नहीं ला पाया था और वैदेही की वही एक रट बनी रही, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। दूसरी तरफ नन्हा संचित अपनी बुआ तिरछा के पास था। तिरछा उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी, लेकिन उस नवजात को अपनी माँ की ज़रूरत थी। जब जब उसको भूख लगती दूसरी तरफ वैदेही की तड़प बढ़ जाती। भाई, एक बार मुझे आप वहाँ पर ले चलिए, मैं अभिमन्यु के पैर पकड़ लूँगी। मुझे यकीन है कि मेरी तकलीफ़ देखकर वो मुझे मेरा बच्चा लौटा देंगे। प्लीज़ एक बार मुझे मेरे बच्चे से मिलवा दीजिए, मुझे उसका चेहरा तो दिखा दीजिए, एक झलक ही दिखा देते। किसी ने मुझे उसे देखना तक सही नहीं समझा। मर जाऊंगी मैं, तब लेकर आएंगे उसे।
वो ऐसी ऐसी बातें करती कि देवराज का दिल दहल उठता। वो किस मुंह से बाहर जाता, क्या कहता, वो कैसे मांगता अपनी बहन के बच्चे को, जब कल उसने खुद ही तिरछा से उसका बच्चा छीना था। इस बात पर वो अंदर से बहुत तड़पा था, बहुत रोया था, लेकिन उसकी आंखों पर गलत फहमियों की पट्टी बंधी हुई थी। वो पट्टी तो अब भी बंधी थी, पर फर्क इतना था कि आज देवराज को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी थी। कुछ भी हो, कोई भी वजह रही हो, लेकिन आज देवराज को एहसास हो रहा था कि उसे तिरछा को घर से नहीं निकालना चाहिए था। वो हर तरह से गुस्सा करता, उसे समझाता, उसे डांटता, उससे नाराज हो जाता, लेकिन उससे बच्चा छीन कर घर से निकाल कर उसने बहुत गलत किया था, न सिर्फ उस मासूम बच्चे के साथ बल्कि तिरछा के साथ भी और खुद अपने साथ भी। अभिमन्यु जब अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया तो तिरछा को मौका मिल गया। आज पूरा 1 महीना हो चुका था, नन्हा संचित तिरछा की गोद में था। अभिमन्यु के जाने का उसने फायदा उठाया और संचित को तैयार करके अपने साथ राजपूत हवेली ले आई। अभिमन्यु के रहते हुए वो ऐसा नहीं कर सकती थी, लेकिन अभिमन्यु के जाने के बाद तिरछा का दिल नहीं माना कि वो एक माँ को उसके बच्चे से दूर रखे। इसीलिए वो अभिमन्यु की नाराजगी का खतरा उठाते हुए भी ये बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो गई। वो ये भी जानती थी कि वैदेही अपने बच्चे को देखेगी तो उसे वापस नहीं आने देगी, और ऐसे में अभिमन्यु उससे बेहद नाराज हो जाएगा। इसके बावजूद तिरछा निडर होकर राजपूत हवेली में दाखिल हुई। उसकी गोद में संचित था। उसने खुद को एक बड़ी शॉल में ढका हुआ था। तिरछा का भी इस समय 7वां महीना चल रहा था। वो खुद को संभालते और छुपाते हुए यहाँ पर आई थी। हवेली के अंदर एक एक कदम रखते उसका मन भारी हो रहा था। दिल में अपने उस बेटे के लिए एक अजीब सी तड़प उठी जिसे उसने 6 महीनों से देखा तक नहीं था, सिर्फ देवराज की वजह से। अरे तिरछा भाभी जी आप। सोनिया ने तिरछा को बच्चे के साथ घर के दहलान में दाखिल होते हुए देखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो तुरंत आगे बढ़ी और उनके हाथ छूने लगी। सोनिया, वैदेही कहाँ है? तिरछा के संजीदगी से पूछने पर सोनिया की आंखों में आंसू आ गए। जी भाभी जी, वो तो अपने कमरे में है। क्या ये संचित बाबा हैं? उसने तिरछा की गोद में सिमटे बच्चे को प्यार से देखते हुए पूछा। हाँ, ये संचित ही है। मैं वैदेही से मिलकर आती हूँ। तिरछा वैदेही के कमरे की ओर बढ़ गई, जबकि सोनिया भागती हुई देवराज के कमरे में जाकर उसे खबर देने लगी। तिरछा ने जैसे ही वैदेही के कमरे का दरवाजा खोला तो उसने देखा कि वैदेही जमीन पर बैठी हाथों में अपनी शादी की फोटो ली रो रही थी। उसके भाई का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ था। वो अभी तक उसके बच्चे को लेकर नहीं आया था। वो दिन रात रोती अपने बच्चे को याद करती थी, यहाँ तक कि उसे अकेले बाहर निकलने की इजाज़त भी देवराज ने नहीं दी थी। ऐसे में वो सिर्फ एक ही काम कर सकती थी और वो था चुपचाप आंसू बहाना। अचानक दरवाजे की आहट पर वैदेही ने मुड़कर देखा तो दंग रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो किसी पुतले की तरह खड़ी की खड़ी रह गई। तिरछा को देखने और उसकी गोद में उस बच्चे को देखते ही वो जैसे पागल सी होने लगी। आगे बढ़कर रोते हुए उसने तिरछा से उस बच्चे को उठाने की इजाज़त मांगी। उसके होंठ खामोश थे, लेकिन आंखों से बहते आंसू सब कुछ बयां कर रहे थे। तिरछा ने अपनी नम आंखों से उस बेबस लड़की को देखा और फिर मुस्कुराते हुए उसका बच्चा उसकी गोद में सौंप दिया। बच्चे को गोद में लेते ही वैदेही के हाथ कांपने लगे। वो बच्चे के माथे को चूमती, फिर उसके पूरे चेहरे को प्यार से चूमने लगी। उसके यूं दीवानों की तरह चूमने से नन्हा संचित बिलख बिलख कर रो पड़ा। भाभी, ये रो रहा है। भावनाओं के बवंडर में वैदेही के मुंह से शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे। भूख लगी है, इसे दूध पिला दो। तिरछा बहुत अपनेपन से बोली। क्या मैं इसे अपने पास रख लूं? वो बहुत हक और बहुत आस से पूछ रही थी। उसका ये मासूम अंदाज देखकर तिरछा अपने आंसू बहने से रोक न सकी। रख लो पागल, तुम्हारा ही तो है। तिरछा बच्चे को वैदेही के हवाले करके कमरे से बाहर निकल आई। गलियारे से गुजरते हुए वो तेजी से अपने आंसू पोंछते हुए बाहर की तरफ बढ़ी। उसका दिल इतनी बुरी तरह तड़प रहा था कि उसे लगा अगर वो थोड़ी देर और वहाँ पर रुकी तो उसकी सांसें रुक जाएंगी। अभी उसने हवेली की दहलीज पार भी नहीं की थी कि अचानक देवराज उसके सामने आकर खड़ा हो गया। तिरछा के कदम वहीं थम गए। देवराज की गोद में उसका पहला बेटा था। अपने बड़े बेटे को देखते ही एक पल के लिए तिरछा का दिल धड़कना भूल गया। आरब ने अपनी माँ को देखते ही अपनी नन्ही बाहें उसकी ओर फैला दी। तिरछा की आंखों से लगातार आंसू बहते हुए गालों से होते हुए उसकी गर्दन तक आ रहे थे। वो खामोश आंसू ईश्वर के दरबार में एक बेबस दुआ बनकर गिर रहे थे।
सामने खड़ा इंसान कितना जालिम साबित हुआ था। वो उस पल को कोस रही थी जब उसने देवराज से प्यार किया था, और उस प्यार ने आज उसे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था कि वो अपनी ही औलाद को गोद में उठाने के लिए तरस रही थी। वो बच्चा अपनी माँ को देखकर उसकी गोद में आने के लिए बिलख बिलख कर रोने लगा। देवराज से रहा नहीं गया तो उसने आगे बढ़कर बच्चे को तिरशा की गोद में देना चाहा। तिरशा झटके से 2 कदम पीछे हट गई। वो जानती थी कि ये सब सिर्फ एक छलावा है। वो बच्चे को उसकी गोद में देगा और अगले ही पल फिर वापस छीन लेगा, और इस बार तिरशा जी नहीं पाएगी। 6 महीने पहले तो वो जैसे तैसे सह गई थी, लेकिन आज वो ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती। अपने बच्चे को बाहों में भरकर फिर दोबारा से किसी और के हवाले कर देना, उससे बिछड़ जाना, उसके लिए मौत से भी बदतर था। इसीलिए अपने बड़े बेटे को अपनी गोद में नहीं लिया और अपना चेहरा फेर लिया। वो सिसकियों से रोती हुई अपने आंसू पोंछने लगी। उसके इतने जिद्दी और कठोर रवैये को देखकर देवराज की आंखों में लाली दौड़ गई। कैसी माँ थी कि अपनी जिद और गुस्से में अपने मासूम बेटे को भी नज़रअंदाज कर रही थी, जबकि देवराज ने अपनी जिद तोड़ते हुए खुद पहल की थी। तिरशा प्लीज़, देवराज हट जाइए मेरे रास्ते से। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, तिरशा ने बिना उसकी तरफ देखे बहुत सख्त आवाज़ में कहा। देवराज को लगा कि शायद उसे सुनने में कोई गलती हुई है। वो यहाँ उसके घर में मौजूद थी, और अगर वो अपने बच्चे से मिलने नहीं आई थी तो फिर क्यों आई थी? क्या सिर्फ आरब को वैदेही को सौंपने आई थी? तिरशा ने अपने कदम मोड़े और चुपचाप दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। रुक जाओ तिरशा, देवराज के लहजे में हुक्म और गुस्सा दोनों भरे हुए थे। एक पल को तिरशा का दिल जोरों से धड़कने लगा। तुम अपने बच्चे को साथ ले जा सकती हो। देवराज के इन शब्दों को सुनकर तिरशा को लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया हो। वो गुस्से से उसकी तरफ पलटी। क्या कहा आपने? ले जाऊं अपने बेटे को? क्यों, बस थक गए आप? वो तंज के तीर बरसाने लगी। तिरशा, तुम भी जानती हो ऐसी बात नहीं है। तुमने वैदेही को उसका बच्चा लौटाया है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा बच्चा लौटा दूं। क्या मतलब है आपकी बात का? मैं संचित को यहाँ पर वैदेही के हवाले इसलिए करने नहीं आई थी कि बदले में मुझे मेरा बच्चा, मेरा आरब मिल जाए। मैंने अपने बेटे को उसी दिन आपके हवाले कर दिया था जिस दिन आपने उसे मुझसे छीना था। आज 6 महीने के बाद आपको याद आया कि आपका भी कुछ फ़र्ज बनता है। मुझे आपके फ़र्ज और हक से कोई भी लेना देना नहीं है। देवराज, आपका बेटा आपका ही हुआ, आपको दे दिया। जाइए कर लीजिए दूसरी शादी और ले आइए अपने बेटे के लिए एक नई माँ। उसने किस दिल से ये शब्द कहे थे ये सिर्फ वही जानती थी, लेकिन आज ये बात कहना बहुत ज़रूरी हो गया था। तुम होश में तो हो? क्या कह रही हो तुम मुझे दूसरी शादी की सलाह दे रही हो? करनी होती तो 6 महीने पहले ही कर लेता। वो गुस्से से भड़क उठा था। तो अब कर लीजिए। न 6 महीने पहले मैंने रोका था आपको, ना आज रोकूंगी। वो अपने आंसू पोंछते हुए वापस दरवाजे की ओर पलटी। तिरशा, रुक जाओ। अगर तुमने ये दहलीज पार की तो कुछ मत कहिएगा देवराज राजपूत, कुछ मत कहिएगा। वो उसकी बात बीच में ही काट गई। आज चुप ही रहिएगा। अगर आज आप बोले तो तिरशा की जान चली जाएगी, और सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे पेट में पल रहे इस आने वाले बच्चे की भी शायद जान चली जाएगी। तिरशा के इन शब्दों ने देवराज को पूरी तरह सुन कर दिया। वो क्या कह रही थी? मतलब वो प्रेग्नेंट थी और उसने देवराज को बताना तक जरूरी नहीं समझा? उसे बड़ी शॉल में देखकर वो चौंका तो था, लेकिन उसने खुद को पूरी तरह छुपा रखा था। तिरशा, तुम इस घर से बाहर नहीं जाओगी, ये मेरा हुक्म है तुम्हारे लिए। वो फिर से उसके रास्ते में आकर खड़ा हुआ था। इस दौरान उनका बड़ा बेटा रो रो कर बेहाल हो चुका था। किस हक से रोक रहे हैं आप मुझे? मैं नहीं रुकूंगी। आज अगर आपने मुझे रोका तो तिरशा मर जाएगी। उसके इतने सख्त शब्दों पर देवराज खामोश होकर पीछे हट गया। वहीं अपने बच्चे को लगातार रोना तिरशा से बर्दाश्त नहीं हुआ। इस इंसान ने तो उससे अपने ही बच्चे को दूध पिलाने का हक भी छीन लिया था। 2 हफ्ते के बाद उसका बच्चा 2 साल का होने वाला था। तिरशा माँ की ममता के हाथों मजबूर हो गई और उसने अपने बच्चे आरब को देवराज की गोद से अपनी गोद में ले लिया। जैसे ही वो अपनी माँ की गोद में आया, उसके नन्हे चेहरे पर एक सुकून छा गया। तिरशा ने उसे अपने सीने से लगाया तो आंखों के सारे बांध टूट गए और आंसू बह निकले। वो बच्चा शॉल की ओट में अपनी माँ की खुशबू पहचान चुका था और चेहरा आगे बढ़ा रहा था। वो रो रहा था और उस पल देवराज की आंखें भी नम हो गईं। उसने अपने मासूम बच्चे पर बहुत जुल्म किया था। 6 महीने तक उसे उसकी माँ से दूर रखा, और आज भी वो सिर्फ एक झलक दिखाकर यहाँ से जा रही थी। इस सब का कसूरवार वो खुद को समझ रहा था।
तिरशा ने अपने बेटे को बहुत प्यार किया, उसे चूमा और अगले ही पल उसे वापस देवराज के हाथों में थमाकर राजपूत हवेली की दहलीज पार करती हुई बाहर चली गई। कार में बैठते उसने ड्राइवर से गाड़ी वापस अपने मायके पाशा हाउस मोड़ने को कहा और फिर वो पूरे रास्ते रोती रही थी, एक पल के लिए भी चुप नहीं हुई थी। अब उसने अपने आंसू नहीं रोके थे। वो गाड़ी में बैठी बिलख बिलख कर रोती रही और जब घर पहुंची तो सामने ही अभिमन्यु नजर आया। अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए वो धीरे धीरे चलकर उसके पास आई। छोड़ आई आप उसे। अभिमन्यु की बात पर तिरशा सोफे पर ढह जाने के अंदाज में बैठ गई। छोड़कर तो आना ही था ना। माँ और बच्चे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अभिमन्यु अब बस कर दो, मत लो किसी माँ की बद्दुआ, किसी माँ की आह। अपने दिल में गहरा दर्द महसूस करती हुई वो अभिमन्यु को समझाने लगी। सब जानता हूँ दीदी, इसीलिए खामोश हूँ। अच्छा किया आपने उसे उसकी माँ के हवाले कर दिया। मैं अपने जमीर के आगे बहुत शर्मिंदा था। एक बोझ सा था मुझ पर जो आपने हटा दिया। लेकिन आपका क्या, आपका बेटा तो आपसे दूर है ना। आप जानती हैं ना, 2 हफ्ते के बाद वो 2 साल का पूरा हो जाएगा। आप अभी संचित को छोड़कर आई हैं, 2 घंटे भी नहीं बीते और मुझे लग रहा है जैसे 2 सदियां बीत गई हैं। मुझे सांस नहीं आ रही उसके बिना। आप कैसे रह रही हैं आरब के बिना। अभिमन्यु ने तिरशा का हाथ थामते हुए पूछा। वो मजबूत जवान मर्द इस वक्त अपनी बहन का हाथ थामे बेहद नम आवाज में पूछ रहा था। तिरशा रोते रोते भी मुस्कुरा दी। 6 महीने बाद पूछ रहे हो कि बच्चे के बिना जिंदा कैसे हूँ। शायद जिंदा न होती अभिमन्यु, लेकिन एक बच्चा बाप के पास छोड़ आई तो दूसरा तो मेरी कोख में है ना। मुझे उसकी खातिर अपना ख्याल रखना पड़ा। तिरशा की ये बात सुनकर अभिमन्यु ने अपनी आंखें कसकर भींच लीं। वो एक बहादुर बहन का भाई था। दीदी आपको एक सलाह दूं, हम कोर्ट में बच्चे की कस्टडी का केस करेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि अदालत हमारे ही हक में फैसला सुनाएगी और आपको आपका बेटा आरब वापस मिल जाएगा। अभिमन्यु की बात सुनकर अंदर आते देवराज के कदम वहीं थम गए। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अभिमन्यु अपनी बहन को क्या सलाह दे रहा है। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल में खंजर घोंप दिया हो। वो अब खामोश खड़ा तिरशा का जवाब सुनना चाहता था। अभिमन्यु पागल हो गए हो क्या। मैं देवराज से प्यार करती हूँ, शायद जुनून की हद तक बेगर्ज प्यार। आज तो वो खुद मुझे मेरा बेटा सौंपना चाह रहे थे, मैं ही लेकर नहीं आई। जानते हो क्यों। देवराज की सांसें बसती हैं मेरे बेटे में और मैं उनकी सांसें कैसे छीन लूँ। वो उसके बिना नहीं रह पाएंगे। जुनून की हद तक प्यार करते हैं वो अपने बच्चे से। उनकी औलाद को उनसे कैसे छीन लूँ। मेरा इतना बड़ा दिल नहीं है अभिमन्यु। हाँ, देवराज ने जो किया वो उनका अपना कर्म था। अपने अपने कर्मों का जवाब तो ईश्वर को देना ही है ना। सजा या इनाम वही देगा ना। मैं उनके जैसी नहीं बन सकती अभिमन्यु। और फिर मेरा एक और भी बच्चा हो जाएगा। वो जैसे खुद को दिलासा दे रही थी। तो क्या आप आरब को भूल जाएंगी कि उसको लेकर आपका कोई फ़र्ज है, एक माँ का फ़र्ज। छोड़ देंगी उसे। नहीं, न देवराज को छोड़ सकती हूँ और ना अपने बच्चे को। बस अभिमन्यु, बहुत हो गया। और तुम मेरी एक बात आज ध्यान से सुन लो। अपने और वैदेही के बीच सब कुछ ठीक कर लो। मेरा और देवराज का मामला है, वो हम दोनों के बीच ही रहने दो। मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच की कोई भी बात तुम्हारे और वैदेही की ज़िंदगी पर असर डाले। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था अभिमन्यु, आज फिर कह रही हूँ। तुम मेरे लिए मेरे भाई कम बेटे की तरह हो सके तो अपने दिल में थोड़ी सी नरमी लाओ। अपने बच्चे और अपनी पत्नी को जाकर वापस ले आओ। नन्हे से संचित को जितनी माँ की ज़रूरत है ना, उतनी ही तुम्हारी भी ज़रूरत है। बाकी मेरे मामलों में दखल अंदाजी मत करो। अपने मामलों को मेरे मामलों से दूर रखो। अपनी जगह से खड़े होते हुए तिरशा ने जब ये आखिरी जुमला सख्त लहजे में कहा तो अचानक अभिमन्यु की नज़र पीछे खड़े देवराज पर जा ठहरी। अभिमन्यु के होंठ सख्ती से भिज गए थे। देवराज के साथ खड़ी वैदेही और अपने मासूम बच्चे को देखकर उसका दिल चाहा कि तुरंत आगे बढ़कर उन्हें अपने गले से लगा ले, लेकिन वो ऐसा न कर सका। तिरशा ने अभिमन्यु की आंखों की सीध में पीछे मुड़कर देखा तो देवराज नन्हे आरब को लिए खड़ा नजर आया। उसके साथ ही वैदेही अपने बच्चे को सीने से लगाए खड़ी थी। देवराज एक एक कदम धीरे धीरे चलता उनके करीब आया। वैदेही का हाथ देवराज ने अभिमन्यु के हाथ में थमा दिया, जिसे अभिमन्यु ने सच्चे दिल से थाम लिया और वहीं अपनी गोद से आरब को प्यार करते हुए नम आंखों से मुस्कुराते हुए उसने आरब को तिरशा की गोद में दे दिया। तिरशा ने हैरानी से मुस्कुराते हुए अपने बेटे को अपनी बाहों में भर लिया। वो चारों बिल्कुल खामोश थे, लेकिन आज उनकी खामोशी भी
बहुत कुछ कह रही थी। ऐसे क्यों देख रहे हो यार? कुछ कर्ज था इस रिश्ते का, उतारने आया हूँ। जानता हूँ कि माफ़ी के लायक नहीं हूँ, बहुत बड़ा कसूर है मेरा। मर्द बहुत जिद्दी होता है, अपने अहंकार और अपनी अना में वो अपनी पत्नी का दिल भी तोड़ देता है। एक गुरूर होता है ना घर के मर्द का, वही गुरूर मुझे ले डूबा। इस घर को घर बनाने वाली तो औरत होती है ना, फिर हम मर्द पता नहीं क्यों किस घमंड में बैठे रहते हैं। बहुत देर से आई समझ ये बात। खुद को इस काबिल नहीं समझ पा रहा था कि सामने से आकर माफ़ी मांग सकूं, लेकिन अब बस बहुत हो गया। मैं विदेश जा रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। अभिमन्यु, वैदेही अब तुम्हारे हवाले है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे किसी भी किए की सज़ा तुम इस मासूम को नहीं दोगे। तिरशा, मैं तुम्हें कभी मजबूर नहीं करूँगा कि तुम मुझे माफ़ करो, क्योंकि मेरा किया माफ़ी के लायक नहीं है। हो सके तो आरब की और मेरे आने वाले दूसरे बच्चे की तस्वीरें कभी कभी भेज देना। एक सुकून आ जाएगा ये सोचकर कि अपने देश में मेरा भी परिवार है, मेरे बच्चे हैं, कोई अपना है। और वहाँ और ज़्यादा नहीं रुक सका, पलटा और लंबे लंबे कदम भरता हुआ पाशा हाउस से बाहर निकलने लगा। त्रिशा को लगा जैसे जाते जाते वो उसकी रूह भी अपने साथ खींच कर ले गया हो। अगले ही पल वो अपने बेटे को उठाए हुए ही बुरी तरह चकराकर जमीन पर गिर पड़ी। भाभी! वैदेही की दिल दहला देने वाली चीख पर देवराज के कदम एकदम थम गए। घबराकर पीछे पलटकर देखा तो त्रिशा के बेहोश वजूद को अभिमन्यु संभाले हुए था। वो उन्हीं कदमों पर वापस भागता हुआ आया। त्रिशा, त्रिशा, आंखें खोलो। त्रिशा, इतनी बड़ी सजा देकर जा रहे हैं आप मेरी बहन को, जो पागलों की तरह आपसे मोहब्बत करती है। आपसे मोहब्बत का जुनून उनकी रग रग में बस चुका है और आप उन्हें छोड़कर जा रहे थे। अभिमन्यु की बात का जवाब दिए बिना देवराज ने तुरंत त्रिशा को अपनी बाहों में उठाया और बाहर की तरफ भागा। कुछ ही देर में वो सब अस्पताल में थे। त्रिशा को होश आ गया था। सबसे पहले देवराज वार्ड के अंदर गया। देवराज को अंदर आता देख त्रिशा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। आंसू एक बार फिर से बहते हुए तकिए में खोने लगे। देवराज ने उसके करीब जाते हुए हाथ तकिए पर रखे, उसके चेहरे पर झुका और उसके गाल पर अपने होंठ रख दिए। इस एक स्पर्श के लिए वो पूरे 6 महीने तक तड़पी थी, लेकिन ये इंसान नहीं आया था। और आज जब वो लौटा तो त्रिशा उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी। आई एम सो सॉरी यार, धीरे से उसके कान में कहते हुए वो उसके कान की लौ को चूम गया था। उसने उसके माथे पर होंठ रख दिए तो त्रिशा और भी शिद्दत से रोने लगी। देवराज ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भरते हुए उसके माथे से अपना माथा जोड़ा। क्या अपने बच्चे के बाप को माफ़ नहीं कर सकती? एक आखिरी बार, एक चांस नहीं दे सकती क्या? वो इतनी शिद्दत और एहसास के साथ बोल रहा था कि त्रिशा न चाहते हुए भी उसकी तरफ देखने पर मजबूर हो गई। देवराज, यहाँ यहाँ दर्द हो रहा है। उसने अपने दिल के पास इशारा करते हुए बड़ी मुश्किल से कहा। सारे दर्द समेट लूँगा आपके, कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगा। उसके होंठों पर हल्का सा अपना स्पर्श छोड़ते हुए देवराज गहराई से बोला। देवराज, मैंने बुआ जी के दूध में जहर नहीं, जान गया हूँ सब कुछ। कोई सफाई मत दो मुझे। वो सब एक साजिश थी, बस एक बुरा वक्त था। उसे भूल कर हम आगे बढ़ेंगे। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी है त्रिशा, लेकिन तुम्हें तकलीफ़ देकर सुकून में मैं भी नहीं था। देवराज ने अपने शब्दों और अपने प्यार से एक बार फिर त्रिशा का दिल जीत लिया। बुआ जी और नैना की सच्चाई उसके सामने जल्दी ही आ गई थी। इस सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि उनके दादाजी थे, जो गांव में बैठे थे, लेकिन उन्होंने यहाँ सबकी ज़िंदगी नर्क कर रखी थी। देवराज ने बुआ जी और नैना को जाने दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तो बस मोहरे थे, कठपुतली थे। असली डोर तो दादाजी के हाथ में थी। और सच्चाई सामने आने के बाद वो दादाजी से अपना हर ताल्लुक, हर रिश्ता तोड़ाया था। 1 महीने पहले ही वो वापस गांव गया था। वो बिस्तर से लग चुके थे और उनका पहला जैसा रौब दौब और ठाट बाट नहीं रहा था। उन्होंने देवराज से माफ़ी मांग ली थी। उनकी हालत और उनके जुड़े हुए हाथ देखकर देवराज ने उन्हें माफ़ तो कर दिया था, पर इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि एक बार जाकर अपनी पत्नी से भी माफ़ी मांग लेता, जिसे उसने इतनी तकलीफ में छोड़ दिया था। वो खुद को इस काबिल ही नहीं समझ रहा था कि जाकर माफ़ी मांगे। शायद दुत्कारे जाने के डर से वो गया ही नहीं था और उन लम्हों को खो दिया जिनमें उन्हें साथ रहना चाहिए था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आरब। जोरदार तालियों की गूंज में आरब ने अपने मम्मी पापा के साथ मिलकर केक काटा। खुशियों के इन लम्हों को कैमरे की कैद में कैद
खुशियों के लम्हों को कैमरे में कैद करता हुआ अभिमन्यु मुस्कुरा दिया। वैदेही उसके पास ही खड़ी अपने नन्हे बच्चे को गोद में सीने से लगाए गहरी निगाहों से अपने पति को देख रही थी। ऐसे क्या देख रही हो? कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लगने लगा हूँ क्या? वो अपने ऊपर वैदेही की नज़रों की तपिश महसूस करते हुए बड़े स्टाइल से अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, आप मुझे हर रूप में अच्छे लगते हैं अभिमन्यु, और ये बात आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उसे मोहब्बत भरी नज़रों से देखते हुए वैदेही आगे बढ़ी और उसकी शर्ट का कॉलर ठीक करने लगी। वो दोनों इस वक्त एक दूसरे में खोए हुए थे, आसपास की दुनिया से बिल्कुल बेखबर थे कि तभी छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ पर दोनों बुरी तरह चौंक गए। नन्हा संचित वैदेही की गोद में ही खुद को इग्नोर होता महसूस करके अपने माँ बाप की तरफ देखते हुए रो रहा था। लगता है माँ ने बाप की जो तारीफ की है बेटे को पसंद नहीं आई। अभिमन्यु ने वैदेही के हाथ से बच्चे को अपनी गोद में लेते हुए अपने सीने से लगाया और फिर उसके माथे को चूमा। वो बिल्कुल अपने पापा की कॉपी था, बस आंखें उसने अपनी माँ की चुराई थीं। इतने में देवराज ने वैदेही और अभिमन्यु को भी अपनी तरफ बुलाया। एक दूसरे को केक खिलाते हुए वो सब बहुत खुश थे। आह! अचानक ही तिरशा पेट पर हाथ रखकर देवराज को एक हाथ से थाम गई। क्या हुआ, ठीक हो तिरशा? वो घबराकर उसकी ओर मुड़ा। बेबी ने किक किया। वो धीरे से उसके कान के पास फुसफुसाई तो देवराज ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। बाहर आने दो इसे, सारे हिसाब चुकता करेंगे मिलकर। वो मुस्कुराते हुए बोला, खबरदार देवराज, अगर आपने मेरे बच्चे को कुछ भी कहा तो। ये बच्चा मेरा सब कुछ है। ये मेरे उन लम्हों का साथी है जब मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। मेरे हर सुख दुख में शामिल हुआ है ये। अपने दिल की हर बात की है मैंने इससे। मुझे बहुत प्यारी है मेरी ये औलाद। तिरछा की आंखें नम हो गईं। आई एम सो सॉरी मेरी जान, मेरी इतनी मजाल कि मैं आपके बच्चे को कुछ कह सकूं। देवराज ने तुरंत अपने शब्द वापस लिए। आपके भी तो हैं। वो बड़े बेटे आरब को उसकी गोद में थमाते हुए नम आंखों से मुस्कुराई। थैंक यू सो मच मेरी जान, इतना हक दे दिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। वो फिर से उसे तंग करता हुआ उससे चिढ़कर देखने पर गहरा मुस्कुरा दिया। फैमिली फ़ोटो प्लीज। अभिमन्यु मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन करके सबको एक फ्रेम में कैप्चर कर रहा था। थोड़ी ही देर में उसने अनगिनत तस्वीरें खींच ली थीं, जिनमें कभी आरब देवराज के बाल खींचता दिखाई दिया तो कभी तिरशा के कानों के झुमकों के साथ खेलता हुआ अपनी प्यारी सी मुस्कान बिखेर रहा था। यार मुझे बेटी चाहिए वैदेही। रात को बच्चे को सुलाकर कॉट में लिटाते ही वो वैदेही जब उसके करीब आई तो जो फोटोज देख रहा था अचानक बोल पड़ा। वैदेही शर्माने लगी। भाभी की शायद इस बार बेटी हो जाए, वो अपनी तरफ से बोलती हुई उसे तसल्ली दे रही थी। मैंने तुमसे कुछ कहा है वैदेही। वो मोबाइल एक तरफ रखता हुआ वैदेही को खींचकर अपनी गोद में बिठा गया। वैदेही पलकें झुकाती हुई सीधी अभिमन्यु के दिल में उतर रही थी। मुझे मेरी अपनी बेटी चाहिए, अभी और इसी वक्त चाहिए। उसकी इस नई बात पर वैदेही उसे मुंह खोले हैरानी से देखने लगी। ये क्या क्या कह रहे हैं आप? यस, बस बेटी चाहिए मुझे। आओ बेटी लाने का प्रोसेस शुरू करें। वो उसका सिर तकिए पर गिराते हुए उसकी ड्रेस की जिप को धीरे धीरे नीचे सरकाने लगा और वैदेही की सांसों में एक हलचल मच गई। अभिमन्यु, आप बहुत गंदी हरकतें करते हैं, मुझे शर्म आती है। इन लम्हों में सिर्फ बेशर्मी ही दिखाई जाती है मेरी जान, शराफत नहीं। उसकी जिप खोलता उसकी ड्रेस को कंधे से नीचे सरका गया था और उसकी नरम धड़कनों को अपने हाथों में दबोच गया। वैदेही ने उसका हाथ तो रोकना चाहा, जबकि वो लाइट्स ऑफ करता उस पर हावी होता चला गया। सो गया अरब? तिरशा थकी हारी बिस्तर पर आकर बैठी तो देवराज ने उसके पास बैठते हुए उसका सिर अपने कंधे पर टिका लिया। हाँ सो गया, लेकिन बहुत मुश्किल से। तिरशा ने गहरी सांस ली। उसका खुद का 8वां महीना चल रहा था। उसका ख्याल रखते हुए देवराज का दिल खुशियों से भर रहा था। वो उसकी औलाद को अपनी कोख में संभाले हुए थी। उसने बड़े प्यार से तिरशा को बिस्तर पर लिटाकर उसके पैरों की मालिश करना शुरू कर दिया। वो मना करती जाती, लेकिन देवराज कहाँ मानने वाला था। वो उसके बालों में भी मसाज करके उसे बिल्कुल शांत और तनाव मुक्त कर देता था। फिर उठकर बाथरूम जाकर हैंड वॉश करके जब वो वापस लौटा तब तक तिरशा गहरी नींद में सो चुकी थी। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान ली उसने तिरशा के माथे पर अपने होंठ रखे, लाइट्स ऑफ की और ईश्वर का धन्यवाद किया जिसने उसकी खताओं को माफ़ करके उसे उसका परिवार वापस लौटा दिया था। तो दोस्तों, ज़िंदगी हर किसी को दूसरा मौका नहीं देती, इसीलिए गलतफहमियों का शिकार होने की बजाय अपने जीवन साथी पर भरोसा करना सीखें। तो आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसे और रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें दोस्तों।
मिलते हैं अगली किसी नई और रोमांटिक सी कहानी के साथ।